बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 16 और 17 दिसंबर 2023 के राशि फल के बारे में। मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16 और 17 दिसंबर के पंचांग को पहले जानेंगे, उसके बाद राशि फल को जानेंगे। 16 दिसंबर यानी कि आज चतुर्थी तिथि है, शनिवार का दिन है। चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से लेके 12:37 PM तक का है। दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है, यानी कि आज 16 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। 17 तारीख को पंचमी तिथि यानी कि कल रविवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय 11:56 AM से 12:37 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062759996 पर में। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है, जिससे कि आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त हो जाए, वो भी बाय गारंटी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा हमारी होगी मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं और देवी और सज्जनों, 10वां भाव जैसा कि आप जानते हैं कि 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या होगा। महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको अपने पिता से कुछ लाभ मिल सकता है। पिता ही नहीं, पिता तुल्य लोगों से भी आपको कुछ विशेष फायदे के योग जो है सो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको इस समय में चंद्रदेव कार्य कुशल बना देंगे, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में फिर आपका हाथ पकड़ने वाला जो है सो कोई नहीं होगा। इस समय में आप दयालु व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप दयालु रहेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी बुद्धि जो है सो निर्मल रहेगी। इस समय में आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान कहलाएंगे। आप बहुत ही ज़्यादा जो है सो अच्छा बुद्धिमान भी कहलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान करने वाला बुद्धिमान, वो बुद्धिमान नहीं। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। इस समय में आप मेष राशि वाले सुखद समय बिताएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। विद्वानों में आपकी गिनती हो सकती है। आप अपने कुल के दीपक के तौर पर में सामने आ सकते हैं। इस समय में आप संतोषी कहलाएंगे। लोगों के भी हित करने वाले लोक हितैषी भी कहलाएंगे। इस समय में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप इस समय में एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर में समाज में जाने जाएंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में आपको सुख के योग बनेंगे। मेष राशि वाले राजाओं से, राजा समान व्यक्ति से मान सम्मान की प्राप्ति, किसान वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा और माँ के सेवा करने का अवसर भी आपको मिलेगा। मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा आपके लिए
प्रवेश कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि यहाँ पर में तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का होते हुए देखा जाएगा। इस समय में ये धर्म कर्म का काम करेंगे, प्रवासी हो सकते हैं। इस समय में अगर आपके पास अधिक बहन है और भाई कम है तो उसका भी सुख मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सत्संगति प्रिय बने रहेंगे और आपका स्वभाव बड़ा मिलनसार जो है इस समय में कहलाएगा। कुंडली के नवम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि संतति और संपत्ति दोनों का सुख आपको प्राप्त होगा, यानी कि संतान का भी और संपत्ति का भी, दोनों का सुख प्राप्त होगा। धर्म का पालन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, धर्म के पथ पर चलेंगे, कार्यशील बने रहेंगे, काम धंधा बढ़िया करेंगे और प्रवास प्रिय यानी कि मन करेगा, अच्छा लगेगा घर से बाहर रहना। न्याय व्यवस्था के साथ रहेंगे, मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, विद्वानों की श्रेणी में आपकी गिनती होगी, विद्या प्रिय बने रहेंगे, साहसी और कम भाई है तो भाइयों का सुख आपको मिलेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि वालों की देवी और सज्जनों। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक को इस समय में विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको इस समय में विकार घेर सकता है, आप विकार ग्रस्त हो सकते हैं। प्रमेह रोग जिनको हैं वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काम वासना इस समय में आपको ज़्यादा परेशान करेगी। व्यापार से आप लाभ प्राप्ति करेंगे, इस समय में बोलेंगे ज़्यादा, आप स्वाभिमानी जो है आप बने रहेंगे। किसी प्रकार के बंधन से आप दुखी रह सकते हैं और आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव जो है सुजागृत हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर, जो ये दर्शाता है कि आपको अधिक संतति का सुख मिलेगा, लेकिन सामान्य सुख। शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है, जल से खतरा है, नदी नाला तालाब पोखर में ना जाए नहीं तो डूबने की आशंका है, चोट वगैरह लग सकती है, घाव खरोंच से आप थोड़े से दुखी हो सकते हैं। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है देवी और सज्जनों, और इसकी दृष्टि प्रथम भाव पे है, जिसके कारण से इस समय में आपके मन में घर से बाहर जाने की इच्छा जागृत होगी। बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। इस समय में आपके शौक जो हैं सो आप पूरे कर पाएंगे, थोड़े से कंजूस भी रहेंगे और स्त्रियों के प्रति आपका प्रेम जो है सो खूब रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में पड़ी और बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जिसके कारण से आपको बता दूं इस समय में आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका धैर्य जो है सो आपके साथ रहेगा, आप धैर्यवान कहलाएंगे, इस समय में धीर वीर कहलाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है जो बढ़ेगी, नेता वर्ग के लोगों से आपको बढ़िया संपर्क होगा, आप एक अच्छे विचारक के तौर पर में सामने आ सकते हैं। बात करेंगे प्रवास की, तो आप प्रवासी जो है सो कहलाएंगे और जल यात्रा करना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़े से अभिमानी भी हो सकते हैं, बिजनेस व्यापार बढ़िया कर सकते हैं। वकील वर्ग के लोगों के लिए इस समय खूब बढ़िया रहेगा। काम वासना आपको थोड़ा सा ज़्यादा इस समय परेशान करेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको शीतल स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाएगा, कीर्तिवान बनेंगे और फुर्ती ऊर्जा जो है सो बनी रहेगी। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है, इसलिए कफ के रोग से थोड़े से सावधान रहें। जान पर में कुछ खतरा रह सकती है, इसलिए रिस्क लेकर के कोई काम ना करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी के प्रति आसक्त हो सकते हैं, स्वभाव खर्चीला हो सकता है। नेत्र रोग जो है आपको परेशान कर सकता है और भाइयों की तरफ से आपको प्रेम जो है सो मिलेगा।
यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वादश भाव पर, जो ये दर्शाता है कि इस समय में शत्रु द्वारा आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, शत्रु के कारण आपका धन कुछ खर्च हो सकता है, आप कुछ चिंता में रह सकते हैं। राजमान्य यानी कि राजाओं के समान आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका जीवन में जो है सो सुख के प्राप्ति का भी योग ये चंद्रमा बना देगा। सिंह राशि के बाद अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, देवी और सज्जनों, पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश और एकादश भाव पे दृष्टि ये दर्शाता है कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले, इस समय में आपको लाभ खूब मिलेगा। आप एक कुशल व्यवसायी के तौर पे जाने जाएंगे। आपको कन्या संतान का ज़्यादा सुख मिलेगा। मित्रों से भी प्रेम जो है सो मिलने की खूब संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपका आचरण भी बहुत अच्छा रहेगा। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपको जुआ सट्टा से धन की प्राप्ति होगी। आप एक क्षमाशील व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाएंगे और संतान का सुख जो मिलेगा सो मिलेगा ही। प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में दान पुण्य करने का आपको अच्छा खासा अवसर मिलेगा। दान पुण्य कर पाएंगे, मान सम्मान की आपको खूब प्राप्ति होगी। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जो है सो जाने जाएंगे। आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपका स्वभाव जो है सो उदार रहेगा। इस समय में आप उदार स्वभाव के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। रोग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा और राग द्वेष से तो आप इस समय में बहुत ऊपर रहेंगे। किसानों से अथवा किसानों को इस समय में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। विवाह जिनका हो चुका है उनको भाग्य का साथ मिलेगा। जल जीवी की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है और इस समय में आपको मैं बता दूं कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में समाज में जाने जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि है दसम भाव पर में। दसम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों, आप पशु व्यवसाय अगर करते हैं तो बढ़िया चलेगा काम धंधा, नहीं तो आप अपने धर्म के विरोध में आ सकते हैं और अपने पिता का भी आप विरोध कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान। तुला के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो कि नवम भाव पर में यहाँ पर में दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण से क्या होगा कि इस समय में आप वृश्चिक राशि वाले धर्मात्मा कहलाएंगे। धर्म के पथ पर में आप चलने वाले कहलाएंगे। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। भाइयों का भी सुख जो है आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा कम प्राप्त होगा और बुद्धिमानी से तो अपना आप सारे काम को निकलवाने में सक्षम होंगे। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपका स्वभाव प्रसन्नचित्त रहेगा। इस समय में आप खुश रहेंगे, तपस्वी जैसा समय बिताएंगे, आस्तिक प्रवृत्ति के रहेंगे, मधुर भाषा बोलेंगे। कफ का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है और प्रेम संबंध के मामले में भी समय आपका अच्छा वृश्चिक राशि वाले कहलाएगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी जो भाषा है वो काफी मधुर रहेगी। धनु राशि वाले मीठा बोलेंगे। इस समय में आप चेहरा बड़ा सुंदर दिखेगा। भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। सहनशीलता आपके अंदर रहेगी एवं इस समय में शांति प्रिय बने रहेंगी और भाग्य का भी आपको बढ़िया जो है सुसाथ प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रही है, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों की धनु राशि वालों को इस समय में
पिता के धन का कुछ नुकसान कर सकते हैं, अपने कुटुंब का विरोध कर सकते हैं और आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से भी कुछ परेशान हो सकते हैं। धनु के बाद बात करेंगे अब राशि चक्र की दसम राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश और सप्तम भाव पर में दृष्टि, जो ये दर्शाता है कि मकर राशि वाले लोगों को इस समय में चंद्रमा बड़ा सुंदर बनाने का प्रयास करेगा। सुंदर ही नहीं, सुखी भी बनाने की कोशिश कर सकता है और आप एक सुंदर स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं। सत्य बोलने का अवसर मिलेगा। बिजनेस व्यापार से धन संचित कर सकते हैं और थोड़े से कंजूस किस्म के व्यक्ति भी आप कहलाएंगे। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में शरीर में बल की प्राप्ति होगी, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आप ऐश्वर्यवान भी बने रहेंगे, सुख की भी प्राप्ति होगी। बिजनेस व्यवसाय का आपको अच्छा खासा सुख मिलेगा। गायन वादन प्रिय आप बने रहेंगे और थोड़ा सा आलस्य मकर राशि वालों को परेशान कर सकता है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले लोग आंख से संबंधित समस्या से थोड़े से आप इस समय में परेशान हो सकते हैं। स्वभाव आपका चंचल रहेगा, मन को स्थिर करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देवी और सज्जनों, कफ का रोग भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। गुस्सा पर में थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अकेले में रहना इस समय में आपको ज़्यादा अच्छा लग सकता है। आप चिंतनशील बने रहेंगे, मृदुभाषी एवं व्यय अधिक करेंगे, खर्च अधिक करने वाले बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है चंद्रमा की छठे भाव पे है और छठे भाव पे सप्तम दृष्टि ये दर्शाती है कि आप इस समय में शांत रहेंगे। हेल्थ वाइज कुछ इशू आपको परेशान कर सकता है, शत्रुओं से कुछ कष्ट प्राप्त हो सकता है, गुप्त रोग से थोड़े से परेशान हो सकते हैं, जल से खतरा है, इसीलिए नदी नाला तालाब पोखर से थोड़ा सा सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद बात करेंगे अब मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश और पंचम भाव पर में दृष्टि है, जिसके कारण से क्या होगा देवी और सज्जनों, इस समय में आप एक अच्छे और व्यवहार कुशल व्यक्ति के तौर पर में मीन राशि वाले जाने जाएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता का क्या कहना। अगर आपको प्रथम संतान पुत्र है तो उसका आपको सुख की प्राप्ति होगी। कला के क्षेत्र में भी आपका रुझान खूब बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। और एकादश भाव में बैठने के कारण और क्या होगा कि बुद्धि थोड़ी सी चंचल रहेगी, गुणी रहेंगे। इस समय में आप संतति और संपत्ति दोनों से युक्त, दोनों का सुख प्राप्त होगा और इस समय में आप लोकप्रिय हो सकते हैं। आपका नाम जो है सो चल सकता है, आपके यश में वृद्धि होगी, आपकी आयु जो है सो लंबी होगी। आप इस समय में परदेश जाने की तरफ इच्छा जाहिर कर सकते हैं और अपने कार्य में आप एक्सपर्ट होंगे। आपसे बढ़िया आपके टीम में कोई नहीं होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी 16 और 17 तारीख की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब, ये हमने आपको दर्शाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे बाई गारंटी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है। आपको सही उचित जानकारी बाई गारंटी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।